ये जो कहानी है ये बहुत ही ख़ास है और मैं यकीन मानता हूँ जब आप साईं बाबा की इस कहानी को सुनेंगे तो आपके जो बुनियादी जो विश्वास होगा या बुनियादी जो थॉट्स होंगे वो बदल जाएंगे। दास गणु महाराज, जैसे कि आप जानते हैं साईं बाबा के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रचार किया है, गीत गाए हैं, तो वो थे दास गणु महाराज। एक बार क्या हुआ, दास गणु महाराज ईशोपनिषद पर एक टीका लिख रहे थे। टीका का मतलब होता है कि अपने अनुसार कोई ग्रंथ हुआ, गीता हुई, अलग अलग जो ग्रंथ होते हैं उनके ऊपर अपने अनुसार एक टीका लिखना। तो ईशोपनिषद एक उपनिषद है, उसके ऊपर वो एक टीका लिख रहे थे। टीका लिखते लिखते एक जगह पर वो अटक गए, क्योंकि एक जो चीज़ थी, एक जो श्लोक था, एक जो वाक्य था, उसका अर्थ उन्हें समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा काम अभी रुका हुआ है, तो वो लिख नहीं पा रहे थे उसके ऊपर। इतने में उनको याद आया कि मैं जब शिरडी जाऊंगा, बाबा से मिलूंगा, तब मैं इसका अर्थ पूछूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो शिरडी गए तो बाबा से उन्होंने ईशोपनिषद के उस हिस्से का अर्थ पूछा जिसे उनको समझने में दिक्कत आ रही थी और वो जिसके वजह से टीका लिखने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। कोई बाधा आ रही थी, कोई हर्डल आ रहा था। तो बाबा ने जब वो वाक्य सुना, वो श्लोक सुना, तो बाबा ने कहा कि ये तो इतना सरल है, इसका अर्थ तो तुम्हें काका साहेब दीक्षित की नौकरानी ही समझा सकती है। अब ईशोपनिषद एक ग्रंथ और उसमें से भी एक श्लोक, उसमें बाबा कह रहे हैं कि एक नौकरानी, काका साहेब दीक्षित जो बाबा के भक्त थे, उनकी एक नौकरानी ही तुम्हें इसका अर्थ समझा देगी। तो बाबा ने कहा तुम विले पार्ला जाओ और काका साहेब दीक्षित के घर ठहरो। दास गणु महाराज के मन में संशय आने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि जो समर्थ सदगुरु साईं बाबा ने कह दिया उनके लिए वो पत्थर की लकीर है। अगर बाबा ने कहा है कि उसे उनकी नौकरानी समझाएगी, मतलब समझाएगी। विले पार्ला जाने के बाद वो काका साहेब दीक्षित के घर ठहरे। रात का भोजन वगैरह करने के बाद जब वो सो गए हुई, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई, सुबह सुबह का वक्त था, हल्की नींद में थे वो, इतने में उन्हें एक सुंदर गीत सुनाई दिया। एक महिला जो है वो गीत गा रही है सुंदर, और गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि लाल रंग की साड़ी। वो महिला एक लाल रंग की साड़ी के बारे में बात कर रही है, उसका जरी कैसी है, उसमें क्या क्या डेकोरेशंस हैं, वो कितनी सुंदर है, उसके प्रति वो गीत गा रही है। जब दास गणु महाराज की नींद पूरी तरह से खुली तो उन्होंने देखा कि इतना मधुर गीत, इतना सुंदर गीत कौन गा रहा है। उन्होंने जाकर देखा तो वो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी थी, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और बर्तन धोते धोते, घर का काम करते करते वो इतना सुंदर गीत गा रही थी। एक नई साड़ी के बारे में गीत गा रही थी, उस साड़ी को डिस्क्राइब कर रही थी। ये देख के दास गणु महाराज को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इस नौकरानी की इच्छाएं कितनी बड़ी है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने काका साहेब दीक्षित से कह के और पैसे वगैरह दे के एक नई साड़ी, लाल रंग की साड़ी मंगवा दी गिफ्ट करने के लिए उस नौकरानी को। और जब वो साड़ी आई तो उस नौकरानी को दास गणु महाराज ने गिफ्ट की, क्योंकि दास गणु महाराज को ऐसा लगा कि उसके मन में एक इच्छा है एक नई साड़ी खरीदने की। तो ये सब सोच के उन्होंने जब साड़ी गिफ्ट की, साड़ी गिफ्ट करने के बाद दास गणु महाराज खुश हो गए और फिर वो उसी दिन काका साहेब दीक्षित के यहाँ ठहरे। अगले दिन फिर वो गीत उन्हें सुनाई दिया। उनके मन में ऐसा विचार आया कि वो जो महिला है वो बहुत खुश हो गई होगी, उसने नई साड़ी पहनी होगी और अब वो खुशी के मारे वो गीत गा रही है। पर जब उन्होंने देखा तो वो महिला फिर दोबारा कोई पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, उसने वो नई साड़ी पहनी ही नहीं थी। यही वक्त था जब दास गणु महाराज को अपने उस श्लोक का अर्थ समझ में आया। उनको समझ में ये आया कि ये महिला जिसके पास एक नई साड़ी है भी नहीं, और जब मैंने उसको नई साड़ी दी, उसने नई साड़ी नहीं पहनी, बजाय वो अपने जो डेली रूटीन में कपड़े पहनती है वो सब पहन कर आई, और फिर भी उतनी ही खुशी से वो गीत गा रही थी। इसका अर्थ ये है कि हमारे हालात, हमारी दुख सुख, हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे सामने क्या आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा दुख और सुख हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, हमारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। हमारा मेंटल स्टेटस, हमारा जो मनोस्थिति है वो खुशी की है, तो हम दुख में भी खुशी ढूंढ लेंगे। चारों तरफ चाहे दुख हो, गरीबी हो, कंगाली हो, लेकिन अगर हमें खुशी खोजनी है, खुशी खोजनी आती है, तो वो हम कहीं पर भी खुशी खोज सकते हैं। वहीं अगर हमारे मन में दुख है, अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, हमारी मेंटल स्टेटस ऐसा है कि हमें हर जगह दुख की फीलिंग आती है, तो हमारे पास चाहे पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, इस दुनिया की तमाम कीमती चीज़ें हो, लेकिन उसमें भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए दुख और सुख
सिर्फ मन की स्थिति पे डिपेंड है, ना कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे क्या हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये उनको पूरा इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोस्थिति को ठीक कर ले तो उसे सब कुछ सुखी नज़र आएगा। जैसे कि उस नौकरानी के साथ था, नई साड़ी उसको मिली ज़रूर, लेकिन वो वही पुराने कपड़े पहन के खुश थी, उसी में गुनगुना रही थी। और दास गढ़ू महाराज को समझ में आया कि वो नई साड़ी की अभिलाषा नहीं कर रही थी, उसकी मनोस्थिति खुश थी, तो इसलिए वो उस काम में भी, उस पुराने कपड़ों में भी खुशी का एहसास कर रही थी। बहुत बड़ी बात उनको समझ में आई और उनको तुरंत याद आया कि बाबा ने इसलिए कहा था कि काका साहब दीक्षित की नौकरानी भी मेरी इस समस्या को हल कर सकती है। तो ये स्टोरी जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उम्मीद है अगर आप इस पूरी स्टोरी को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बार बार सुनेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके सामने चाहे दुख आए चाहे सुख आए, अगर आपकी मनोस्थिति सुख वाली है तो हमेशा सुख ही सुख नज़र आएगा। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो देखकर अच्छा लगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं या फिर उनकी जीवन की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और आपको सुनाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग हिस्ट्री लेके आऊँगा, एक अलग कहानी लेके आऊँगा। जय साईं राम।